नथिया गली के सरसब्ज पहाड़ों को बिलाशुबा ट्रैकर्स की जन्नत कहा जा सकता है। अगर आप सड़क से हटकर घने जंगलात से मुज़य्यन पहाड़ों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रखते हैं तो शहर से करीब तर नथिया गली बेहतरीन मुकाम है। यहाँ के घने जंगलात के बीचों बीच ठंडे ठार ट्रैक आप ही के मुंतज़िर हैं। डोंगा गली से आप मुख्तलिफ ट्रैक्स कर सकते हैं। अगर आप मुश्कपुरी टॉप का ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से मुश्कपुरी टॉप का रास्ता जाता है और लालाजार का ट्रैक भी यहीं से किया जा सकता है। आज हमारा फोकस है पाइपलाइन ट्रैक। पाइपलाइन ट्रैक भी डोंगा गली से ही स्टार्ट होता है और ये हमें जाना है अयूबिया तक। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि अंग्रेज़ दौर में बनाया गया। जब यहाँ बरतानवी राज था तो उस वक्त यहाँ पर पानी की फराहमी के लिए, मरी के लिए यहाँ से पानी के टैंक्स बनाए गए और उनको पाइपलाइन के ज़रिए मरी तक पहुँचाया गया। इसी पाइपलाइन की वजह से इसको पाइपलाइन ट्रैक भी कहा जाता है। 4 किलोमीटर का लगभग ये ट्रैक है और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक लग सकता है टाइम। इससे कम भी लग सकता है अगर आप तेज़ चलने के आदी हैं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे नॉर्मल रूटीन में ये ट्रैक किया जा सकता है। आज हमारा फोकस इसी ट्रैक पर है और सुन रखा है कि बहुत खूबसूरत ये ट्रैक है, कुदरती नज़ारों से मुज़य्यन है। लश ग्रीन जंगल जो है, घने जंगलात जो हैं, उनसे आप गुज़रते हुए पहुँचते हैं अयूबिया तक। तो आज जैसे कि आपको बताया कि हमारा फोकस यही ट्रैक है और हम ये ट्रैक करने लगे हैं। इस ट्रैक में जितने खूबसूरत मुकामात आते हैं, जितने पॉइंट्स आते हैं, सबके सब हम आपको दिखाएंगे आज की इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं इसको डोंगा गली से। डोंगा गली तक हम गाड़ी से पहुँचें, यहाँ से आगे हमें ये सारा पैदल करना है। तो चलें फिर इस ट्रैक को करते हैं जिसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। मुख्तसर फासले पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की चेक पोस्ट है, जहां सयाहों को महफूज ट्रैकिंग से मुताल्लिक आगाही दी जाती है। यहीं से एंट्री टिकट लेने के बाद ट्रैकिंग का बाकायदा आगाज़ होता है। पाइपलाइन ट्रैक भी अयूबिया नेशनल पार्क में है और जो भी नेशनल पार्क है उसके कुछ कायदे, कुछ कवानीन होते हैं जिन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है और ये इसका ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की पोस्ट है जहाँ से आप एंट्री टिकट ले सकते हैं और ये एंट्री टिकट जो है ये बच्चों के लिए 10 रुपये का है और पाकिस्तानी शहरी कोई भी है तो उसके लिए 20 रुपये का है। लेकिन अगर फॉरेनर इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो फिर उनको 500 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है और उसके बाद ऑफिशियली आप इस ट्रैक में एंटर हो जाते हैं। ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ की पोस्ट है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको क्या एहतियात करनी चाहिए इस ट्रैक को करते हुए, और साथ साथ ये सोवेनियर शॉप भी है। अगर आप यहाँ से कोई यादगारी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई सोवेनियर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर कैप्स हैं, राउंड हैट आप लेना चाहें तो आपको राउंड हैट मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है नेशनल पार्क खैबर पख्तूनख्वा अयूबिया नेशनल पार्क है ये, और पी कैप्स भी हैं। पी कैप्स के साथ साथ अगर आप टी शर्ट लेना चाहें तो यहाँ पर टी शर्ट्स भी हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो सोवेनियर्स कप्स भी हैं। ये भी आप ले जा सकते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए, एक यादगार के तौर पे कि आप यहाँ पर आए थे। यहाँ की जो जिम्मेदार है वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जी कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम सरदार फराज गुल और मैं फील्ड असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये हमारी सीनियर शॉप है, टूरिस्ट के फैसिलिटेट करने के लिए हमने रखी हुई है, एक यादगार है। ट्रैक के बारे में मुझे बताएं, ये ट्रैक कैसा है? ये जो पाइपलाइन ट्रैक है, ये जो इसका डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जो वॉक है इसकी 40 मिनट की वॉक है और अगर नॉर्मल आप चलना चाहें तो 1 घंटा 15 मिनट इस पे वॉक के लगते हैं। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, बिल्कुल फ्लैट है। टोटल जो हमारा ये अयूबिया नेशनल पार्क है ये 8184 एकड़ रकबे पे फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई वायलेशन करता है, ये नेशनल पार्क के जो कानून है उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी यहाँ पे जो होती है जी? मुख्तलिफ एक्ट के थ्रू इन पे जुर्माने किए जाते हैं और जो आज सिगरेट नोशी का फाइन है इस पे कम अज़ कम हम जो है टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर उन पर 1000 रुपये जुर्माना करते हैं ताकि ये हसीन और ये कुदरती जंगलात जो हैं ये तबाह होने से बच जाए। तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई आग वगैरह किसी सिचुएशन में लग जाए, जंगलात में जो आग हमारे लगती रहती है जी तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्या इकदाम? सर यहाँ पे हमारे पास फायर इक्विपमेंट मौजूद है, फायर के जो अपने शूज़ होते हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। फायर सिलेंडर भी मौजूद होते हैं तो हम मौके पर चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, आखिरी बार यहाँ पर आतिशज़दगी कब हुई? आखिरी बार यहाँ पे आतिशज़दगी जो है 2016 में हुई। 2016 में, 8 साल हो गए हैं। मतलब वो भी एक टूरिस्ट की जो है अपने
गलती की वजह से हुई थी। उसने सिगरेट पिया, जल्दी सिगरेट यहाँ पे फेंकते हैं, तो इस वजह से ये जो अपने तकरीबन नवंबर दिसंबर का जो सीज़न होता है खुश्क हो जाता है सारा जंगल, तो उसकी वजह से ये आग पे लग जाती है और इस पर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन हो जाता है। तो ये सिचुएशन है जी कि हमारी ज़रा सी गफलत जो है इस खूबसूरत जंगल को जो है वो राख बना सकती है। तो इस इलाके में आप ज़रूर आएँ, आप ज़रूर इंजॉय करें, यहाँ के माहौल को देखें, यहाँ की ट्रैकिंग करें, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखें, लेकिन आपको नज़ारे का हक है। आप यहाँ खूबसूरत नज़ारे जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, आप माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे और आपको कोई हक नहीं कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसके मामूल को डिस्टर्ब करे। हमें और आपको कोई हक नहीं है कि ये जो खूबसूरत घना जंगल है अपनी गफलत की वजह से हम इसको तबाह करें, क्योंकि सिगरेट नोशी जो वैसे भी सेहत के लिए मुज़र है और इस इलाके में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गफलत जो है वो यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। फराजगुल अभी हमें बता रहे थे कि 2016 में यहाँ आतिशबाज़ी हो गई एक छोटी सी गफलत की वजह से कि किसी टूरिस्ट ने सिगरेट पिया और उसके बाद उसको जलता हुआ फेंक दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई। तो अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें तो ये जो खूबसूरत मुकामात हैं जहाँ आप आते हैं शहर के झमेलों से निकल कर के कुछ दिन सुकून से गुजारें, तो इस माहौल को हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज बना सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे और यहाँ के जो माहौल है उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, ना कि उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हमारे खूबसूरत जो इलाके हैं, हमारे जो महफूज नेशनल पार्क के एरियाज़ हैं, इनको हम महफूज बना सकेंगे। तो चलें सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं ये ट्रैक कैसा है, तो आपको भी दिखाते हैं कि ये ट्रैक कैसा है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चलें आगे चलते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों से गपशप के बाद हमने घने जंगलात के दरमियान सरसब्ज पगडंडी पर ट्रैकिंग का आगाज कर दिया। जूं-जूं कदम आगे बढ़ते गए, ट्रैफिक का शोर-ओ-गुल और इंसानी आवाजें मादूम होने लगी। बस अब आप हैं और कुदरत के दिलकश नज़ारे, दिलो दिमाग तरोताज़ा होने लगते हैं। चहलकदमी के दौरान अगर भूख लगे तो ट्रैक पर मुनासिब वक्फे पर खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं। पाइपलाइन ट्रैक पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मुख्तलिफ जगहों पर रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। वैसे तो ये ऐसा ट्रैक नहीं है जिस पे ज़्यादा थकावट हो, लेकिन अगर आप कहीं थकावट फील करते हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ यहाँ पे टक शॉप्स या ढाबे जिनको आप कह सकते हैं वो बनी हुई हैं। आप यहाँ से कोई चीज़ें लेना चाहें, पानी लेना चाहें, जूसेस लेना चाहें, फ्राइज़ लेना चाहें, पकौड़े आप खाना चाहें तो वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। गुल खान साहब मेरे साथ हैं जो कि ऑन करते हैं इस टक शॉप को। गुल खान साहब, ये हमें बताइएगा कि ये ट्रैक जो है यहाँ पे हफ्ते में जब सीज़न अरूज पर होता है तो एक हफ्ते में या एक महीने में कितने लोग आते हैं जी? सर उस टाइम तो आज का तो सीज़न ऑफ है ना, 80-90-100 आदमी तकरीबन आ जाता है, और जब सीज़न स्टार्ट होता है तो उस टाइम तो 1000, 1500, 2000 बंदा आ जाता है। मतलब एक खासी बड़ी तादाद जी खासी बड़ी तादाद उनको पसंद करती है। असल में ये जीरो स्लोप पे है ना, इसलिए आज फैमिली वाला बंदा इधर आ सकता है। हाँ, क्योंकि पानी की पाइपलाइन है तो इसमें स्लोप ज़्यादा नहीं, आप दोनों साइड से आए तो आपको लेवल ट्रैक मिलता है, वार ट्रैक है। बिल्कुल, तो ये बड़ा आसान है बच्चों के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इस माहौल की हिफाजत किस हद तक करते हैं? पता है, हिफाजत वो इस तरह करते हैं कि हम तो उनको कहते हैं कि जितना भी कूड़ा होता है वो डस्टबिनों में डालें, जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, कूड़ादान लगे हैं ना, तो बस वो भी करते हैं तावन। फिर उसके अलावा सफाई वाले इधर बंदे रखे हैं 5-6 बंदे एट अ टाइम, वो तकरीबन 8 बजे से 6 बजे तक सफाई वगैरह करते हैं। तो जो सयाह यहाँ पर आते हैं वो तावन करते हैं? जी तावन। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर लोगों में ये शऊर आ रहा है कि इस इलाके को हमने साफ रखना है और वो तावन करते हैं, ऐसे ही। ये तो बड़ी मुस्बत खबर है जी। असल में हमने भी बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं, फिर उनको बताते भी है कि कूड़ा वगैरह जितना भी डस्टबिन में डालें। 1-2 ढाबे भी लगे हुए हैं ट्रैक पे, 4 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 किलोमीटर पे ढाबा है, एक उस तरफ एंड पे है। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ 2, एक उस एंड पे और एक इस एंड पे। जी 2 ढाबे, ताकि आपको कोई चीज़ जरूरत पड़ती है चाय, कॉफी, फ्राइज, पकौड़ा वगैरह लेने। जी। ये ट्रैक सारा साल ओपन रहता है जी? ये जब बर्फ़ ज़्यादा हो तो फिर 1-2 दिन के लिए बंद होता है, वैसे ओपन ही होता है। तो सर्दियों में यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ी होती है तो तब भी लोग आते हैं? लोग आते हैं, सर्दियों में ज़्यादा आते हैं क्योंकि बर्फ़बारी देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। अगर बर्फ़ कम हो तो मतलब ज़्यादा हो तो फिर बंद हो जाता है। और इसमें हाँ, इसमें बर्फ़ में भी चलना भी आसान है क्योंकि चढ़ाई उतराई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए एक बाकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कोई मसला नहीं है। टूरिज्म पुलिस वाले इधर हैं, 4 बंदे 8 किलोमीटर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। KPK पुलिस है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ वाले हैं, मतलब। और ये फेंस भी लगी हुई है जगह जगह ताकि ट्रैक महफूज रहे बचने के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई इशू नहीं है। बड़ा अच्छा ट्रैक है जी।
यहाँ पे सेफ्टी भी है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा है। और जो सबसे अच्छी बात है ना इस ट्रैक की, इस ट्रैक को कोई भी कर सकता है। आप अगर अपने शहर में वॉक करने के आदी हैं, शाम को आप चहलकदमी करते हैं, सुबह को आप चहलकदमी करते हैं, तो ये ट्रैक फिर आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल चढ़ाई या उतराई नहीं है। ये बिल्कुल एक हमवार ट्रैक है और स्टार्ट से लेकर आखिर तक पूरा 4 किलोमीटर का। और इसके हमवार होने की एक बड़ी ख़ास वजह ये है कि ये चूँकि यहाँ से पाइपलाइन जा रही है पानी की, तो इसको बिल्कुल हमवार रखा गया ताकि पानी का फ्लो जो है वो एक स्मूथ और हमवार तरीके से जारी रहे। तो बड़ा अच्छा ट्रैक लगा मुझे। तो 1 किलोमीटर हमने भी किया है, 3 किलोमीटर भी बाकी है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगला 3 किलोमीटर कैसा है। पाइपलाइन ट्रैक मुकम्मल तौर पर हमवार है, कहीं भी काबिले जिक्र उतार चढ़ाव नहीं, इसीलिए यहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों के आने में भी कोई मुश्किल नहीं। इस ट्रैक पर ना सयाहों की सहूलत के लिए टूरिज़्म पुलिस का गश्त भी जारी रहता है। और ये सामने मुझे नज़र आ गए हैं टूरिज़्म पुलिस के 2 जवान, जिनका काम यही है कि जो यहाँ पर मेहमान आते हैं उनको हिफाजत करना। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलमान, मोहम्मद सलमान जी और यासर अली कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म पुलिस। जी ओके यार, यहाँ आपकी जॉब क्या है? क्यों आप यहाँ गश्त करते हैं? सर, पहले तो हम आपके शुक्रिया अदा करेंगे, आपने यहाँ का विज़िट किया है। और उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी के सुपरविज़न में यहाँ पर रिफ्लाई है टूरिज़्म पुलिस। तो यहाँ पर हमारा जो है यह फैसिलिटेशन, गाइडेंस और इस तरह के जो कस्टर्ड वगैरह से उनके मामलात आते हैं तो उसको हम हैंडल करते। दूसरे जो टूरिस्ट को मसले मसाइल आते हैं, मसलन होटल मैनेजमेंट के हवाले से, और ऐसे कोई वायलेशन वगैरह कोई बंदा करता है तो उसको भी हम मैनेज करते। तो ये जो प्रिजर्वेशन है टूरिस्ट स्पॉट्स की, डेस्टिनेशन की, जो वाइल्ड लाइफ है, ये फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों की भी हम हिफाजत करते हैं। ये ट्रैक है, इनकी हिफाजत करनी है। तो यहाँ पे आप खिलाफ वर्जी का आपने जिक्र किया, जी किस किस्म की खिलाफ वर्जी यहाँ पर लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? ये सर, यहाँ पर लोग आते हैं, ये जो स्मोकिंग है, दूसरे गंदगी ये फैलाते हैं, इस तरह दूसरे होते रहते हैं। यही 2 बड़े मसले हैं कि लोग हाँ। यहाँ पे आग जलाते हैं या गंदगी फेंकते हैं। जी सर, नेचुरल माहौल है, कुदरती माहौल है, दोनों से उसको नुकसान पहुँचता है। तो आप कोशिश करते हैं कि ये ना हो। जी सर, वैसे मैंने देखा कि आपके गश्त की वजह से ये ट्रैक बड़ा साफ सुथरा है, बिल्कुल सर। क्योंकि हम तो ट्रैकिंग करते रहते हैं तो हमें हमारे लोगों की फैलाई हुई आलूदगी मिलती है, लेकिन इस ट्रैक पर वो नहीं है। जी सर। तो आप कितने लोग हैं जो यहाँ पर गश्त करते हैं? जी सर, हम 2 बंदे डोंगा गली साइड से होते हैं, ये मेट तक 2 किलोमीटर, और 2 बंदे अयूबिया वाले साइड। 4 लोग आप? 4 लोग यहाँ पर। ओवरऑल जो जितने भी के पी टूरिज़्म, मतलब के चतराल है, स्वात है, धीर है, पेशावर है, उधर हमारा हेडक्वार्टर है, मानसेरा है, वहाँ पर हमारे बंदे डिप्लॉय। अलग रहो तो हमारी मुलाकात होती रहती जी, है। तो अच्छा हुआ यहाँ पर भी आपसे मुलाकात हो गई। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यासर अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये यंग मैन आपने देखे, नौजवान, दिल खुश होता है इनसे मिलकर कि इतने सॉफ्ट फेसेस जो है ना वो यहाँ टूरिज़्म पुलिस में हैं, जो बड़ा वेलकम करते हैं। आप इनसे जब गपशप करते हैं सबसे पहले ये आपको खुश आमदीद कहते हैं और बड़े प्यारे, बड़े धीमे लहजे में आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ के कवानीन क्या है जिनका आपको एहतराम करना चाहिए। तो आपको यहाँ के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये कुदरती माहौल है, ये वाइल्ड लाइफ का घर है, ये जंगली हयात का घर है और हम इनके इलाके में आए हुए हैं। तो जब हम वाइल्ड लाइफ के इलाके में आए हुए हैं तो हमें उनके इलाके का एहतराम करना और हमें यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचे, जिससे कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचे, जिससे जंगली हयात को नुकसान पहुँचे। क्योंकि अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे ना तो हम इसको देख सकेंगे आने वाली कई सदियों तक। तो इस माहौल को हमें महफूज करना है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि और इस ट्रैक पर क्या कुछ है। डोंगा गली से अजूबिया तक इस पूरे ट्रैक पर आपके दाएं तरफ घने दरख्तों से सजा बुलंद पहाड़ रहता है, जबकि बाएं जानिब नशेबी पहाड़ी वादी और उसके पार आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हिमालय का बुलंद पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है। इस पुरस्कून ट्रैक पर ज़्यादातर हवा की सरसराहट
और गहरी खामोशी छाई रहती है। इस कूद के आलम में परिंदों की आवाजें बहुत ही भली महसूस होती हैं। हमने अपने ट्रैक का 3/4 हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, यानी 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर ट्रैक हमने कर लिया है और 1 किलोमीटर हमारा ट्रैक बाकी है। जिस जगह पे भी मैं पहुंचा हूँ ये भी बहुत खूबसूरत स्पॉट है। वैसे तो ये सारे का सारा ट्रैक ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह जो है ना, ये इसलिए बहुत खूबसूरत है कि यहाँ से बड़ी दूर तक आपको नज़ारे होते हैं और उन नज़ारों को आप देख सकते हैं, जो कि वादी आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जन्नत नज़ीर कश्मीर के नज़ारे हैं, हिमालय के बुलंद पहाड़ी सिलसिले के नज़ारे हैं और वसत में दूर तक आप देख सकते हैं। पहले आपको गहराई नज़र आती है और उसके पार आपको ऊंचाई नज़र आती है। बुलंद जो चोटियाँ हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, वो आपको दिखाई देती हैं। और वो कहते हैं ना कि जंगल की भी अपनी ज़ुबान होती है, खामोशी की भी अपनी ज़ुबान होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है कि अगर मैं ना बोलूँ ना, तो यहाँ पे आपको कुदरती जो माहौल है उसकी सरसराहट और परिंदों की चहकार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। और ये समात को इतना भला लगता है ये माहौल कि दिल करता है कि खामोश रह के ना इस माहौल को महसूस किया जाए और परिंदों की जो आवाज़ें हैं ना सिर्फ वो सुनी जाएं। ज़रा आप भी सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या रहा हूँ। सुन रहे हैं ना, ये इन परिंदों की चहकारें हैं और ऐसा लगता है कि ये आपको अपनी राजधानी में वेलकम कर रहे हो, क्योंकि हम इनके इलाके में आए हैं तो हर तरफ परिंदे जो है वो चहका रहे हैं, अपनी बोलियां बोल रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इनको सुन के। और इस वक्त यहाँ पे जो माहौल है वो इसलिए भी ज़्यादा दिलकश और प्यारा है कि आसमान पर सुरमई बादल रक्स कर रहे हैं। कभी वो सूरज के सामने आ जाते हैं, सूरज उनकी ओट में चला जाता है तो यहाँ पर ठंड लगने लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज इन बादलों की ओट से निकलता है तो जिस्म में हिद्दत महसूस होती है और बड़ा आप सुरूर फील करते हैं जो कि इस माहौल का है। तो आप इस ट्रैक पर जब भी आएँ या ऐसे किसी इलाके में जब भी आएँ तो कोशिश यही करें कि अपनी आवाज़ें कम से कम आप निकालें, कम से कम बातें करें, इस माहौल को एंजॉय करें और इसको अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करें। तभी आपको इको टूरिज़्म का मज़ा आएगा। और जो माहौलियाती सियाहत होती है ना, उसका अपना अलग ही लुत्फ़ होता है। और आज मैं भरपूर तरीके से इस माहौलियाती सियाहत का लुत्फ़ उठा रहा हूँ और आपको भी मैं ये दावत दूंगा कि आप भी इन ऐसे इलाकों में आया करें। इंसान बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश हो जाता है, जैसा कि इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ। सयाहत के दौरान आपको रंग रंग के लोग मिलते हैं, कुछ हम जैसे आम से और कुछ आम लोगों से मुनफरिद, बिल्कुल अलग थलग से, जो आपको आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। कुछ देर पहले जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया तो एक बुज़ुर्ग मुझे रास्ते में मिले, उनसे गपशप भी हुई। मलिक नवाज़ उन्होंने अपना नाम बताया था। तो उनकी तरफ बड़ी अट्रैक्शन हुई मुझे। और अट्रैक्शन किस वजह से हुई, वो यहाँ बैठे इस पुरस्कून माहौल में मुकामी टप्पे, माइये और सूफियाना कलाम जो है ना वो गुनगुना रहे थे। तो उनकी आवाज़ बड़ी मुझे भली लग रही थी इस माहौल में कि एक तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा जी यहाँ पर सूफियाना कलाम और लोकल माइये टप्पे गुनगुना रहे थे। तो हम तो शूट कर रहे थे, उन्होंने हमें क्रॉस कर लिया, लेकिन खुशकिस्मती से वो मुझे फिर मिल गए हैं और ये मेरे पास बैठे हैं सामने। इनसे वो गपशप करते हैं कि बाबा जी करते क्या है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक। आप तो हमसे पहले पहुंच गए माशाल्लाह। वैसे जैसे कि मैं चलता हूँ, मैं रोजाना आता हूँ। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी आवाज में गुनगुना रहे थे। अच्छा, तो कोई कलाम सुनाए? बुला दे सही सुनाए। वो सदन बागी बुलबुल बोले, सदन बागे बहारा, वो सदन बागी बुलबुल बोले, वो सदन बागे बहारा, वो सदन बागी बुलबुल
बोले सदा बार बार वो सदा बापे उसन दीवानी वो सदा बापे उसन दीवानी वो सदा सोबत यार उसे क्यों यार हवाले रब दे उसे क्यों यार हवाले रब दे मेरे चार दिन दे वो मेरे चार दिन दे वो उस दिन ईद मुबारक होसी वो उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन पेड़ मिलागे जिस दिन पेड़ मिलागे। हमारा ट्रैक तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन थकावट का नामो निशान नहीं, क्योंकि इस बल खाते ट्रैक पर कहीं भी चढ़ाई या उतराई है ही नहीं। बस खमदार ट्रैक पर 4 किलोमीटर की हमवार चहलकदमी है। डोंगा गली से शुरू होने वाला हमारा ट्रैक 4 किलोमीटर बाद मोटो टनल अयूबिया पे ख़त्म हो गया है और ये 133 साल पुराना ट्रैक है। इतना तारीखी ट्रैक है जो आज हमने किया। 1891 में इस टनल के बनने की ऊपर मुदत लिखी हुई है और जब ये टनल बनी थी तभी ये ट्रैक बना था। तो इस ट्रैक को मैंने तो बहुत खूबसूरत पाया है और बड़ा दिलकश है। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, आबो हवा, सांस लेने का भी यहाँ पर मज़ा आता है और नज़ारे जो हैं उनको तो आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना। ये ट्रैक मैंने आपको दिखा दिया। 4 किलोमीटर का ट्रैक है और बिल्कुल हमवार ट्रैक है। आप अगर बहुत ज़्यादा चलने के आदी नहीं भी है ना, तो आपको इस पर कोई मुश्किल नहीं होनी है। आप बड़ी आसानी से इस ट्रैक को कर सकते हैं। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगली बार आप खुद आएँ और अपनी आंखों से देखें कि ये ट्रैक कितना खूबसूरत है।